हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स में कैसे 200 में से 200 हम ला सकते हैं लास्ट 10 डेज में। गाइस फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली लोगों का बर्बाद रहता है और कई बार इसी की वजह से बहुत लोगों का सिलेक्शन तक रुक जाता है सीयूईटी एग्जाम में। सो गाइस, लास्ट के 10 डेज में आप कैसे तैयारी करें जिससे फिजिक्स में आपका मैक्सिमम स्कोर हो पाए, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर चैप्टर कितना वेटेज रखते हैं एग्जाम में, और कैसे हम सारे चैप्टर को इजीली रिवाइज कर सकते हैं लास्ट 10 डेज में, कैसे हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं फिजिक्स के। सो गाइस, अगर अपन फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो ये हमारा जो पोर्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैट में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं। सो गाइस, इलेक्ट्रोस्टैट टोटल जो है मिनिमम 6 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। ठीक, और करंट इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसमें जो है मिनिमम आपके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में 5 to 6 क्वेश्चन। अगर अपन इन तीनों को मिला दें, मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है एक क्वेश्चन का वेटेज रखता है, तो ये सारे अगर आपको मिला दें तो ये लगभग 14 क्वेश्चन का वेटेज आपका रखते हैं। तो गाइज, ये तीन जो चैप्टर हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है गाइज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, गाइज इन दोनों को मिलाएं अगर, सो ये जो है ये आपके 5 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं गाइस, जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट आप लगभग 2 क्वेश्चन मान सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। गाइस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1 से 2 क्वेश्चन गाइस आ जाता है, रे ऑप्टिक्स आपके 3 से 4 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन। अगर मैं ओवरऑल इनकी बात करूँ तो यहाँ से लगभग गाइस 8 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, 8 क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस। ठीक है, और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम न्यूक्लियर, गाइस ये बहुत ही छोटे चैप्टर हैं और इनको अपन मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं टोटली अगर कंबाइन करें। सो ये आपका बहुत मतलब अच्छा पोर्शन होता है। इसमें लगभग आपके 12 से 13 सवाल आते हैं, जो कि एक बहुत हाई स्कोरिंग हो गया। गाइज, अगर जिनकी भी तैयारी बहुत कम है उनको क्या करना चाहिए, मैं तो बोलूँगा डुअल नेचर, ये मॉडर्न फिजिक्स आप तैयार करें। इसके बाद एक चैप्टर आता है सेमी कंडक्टर, जो कि 5 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम 2, ये पूरा थ्योरेटिकल है और ये भी थ्योरेटिकल है। इसमें जो है डायोड के क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली, सर्किट वाले। सो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है इसमें। और गाइज ये चैप्टर भी ईजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है गाइज। अब अपन बात करें कि गाइज लास्ट में रिवीजन आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए, कि ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चले आए और 200 में 200 फिजिक्स में लाने हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट हो जिसने बोर्ड्स में आपकी बोर्ड्स गाइज बात करें तो बोर्ड्स में 70% सिलेबस आपका कवर हो गया था, क्योंकि 30% बोर्ड में रिड्यूस था, क्योंकि एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं थे, लेकिन सीयूईटी में वो भी आ रहे हैं। तो गाइज इन दोनों को आपको करने के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। सो इसको अपन सीयूईटी बोलते हैं। ठीक है, सो आपका मैं मान के चलता हूँ कि 70% जो सिलेबस है वो कंप्लीट है, बचा 30%। सो 30% के लिए आप इतना लास्ट में आप वो तो कंप्लीट करने नहीं बैठेंगे। सो बेसिकली क्या होना चाहिए, आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए और एक चैप्टर का मोटा मोटा माइंड मैप। ठीक है, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए ताकि आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। पर चैप्टर पे आपकी कमांड होनी चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट रेलिवेंट, ये नहीं बहुत आई। और आप जो है जेई मेंस तो नहीं बोलूँगा, बट आप नीट के पीवाईक्यूज ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली देखो, नीट के डायरेक्ट क्वेश्चन सीयूईटी में आ रहे हैं गाइस, अगर मैं बात करूँ। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस वगैरह हो गया, और सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो हैं पिछले पीवाईक्यू में तो देखा जाए कई तो रिपीट हो गए थे नीट के। सो नीट के आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, और अगर आप सिर्फ नीट के भी कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से चैप्टर तैयार हो जाएगा। गाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हो जाएगा, और गाइज आपकी वेव ऑप्टिक्स हो जाएगी, और पूरी मॉडर्न फिजिक्स और सेमी कंडक्टर। गाइज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि आपको कर ही लेने हैं, और यहाँ से सवाल बनेंगे, अच्छे खासे बनेंगे। आप मिनिमम 180 प्लस तो कर ही जाएंगे गाइज। सो थैंक यू गाइज।